हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बताने वाला हूँ सभी को ध्यान से देखना है। जनगणना 2026 और 27 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। दोस्तों पहले जो जनगणना होती थी दोस्तों, पहले हमारे ऑफलाइन होती थी। कुछ सीनियर लोग आते थे जिनकी ड्यूटी लगती थी, वो आपसे डिटेल पूछते थे और जनगणना इस तरीके से गाँव-गाँव और घर-घर होती थी। लेकिन दोस्तों अभी भी होगी। लेकिन दोस्तों सरकार ने क्या काम करा है, 2 तरीके से करा है। एक तो ऑनलाइन कर दिया है और ऑफलाइन भी। दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है और खुद से डिटेल भरना चाहते हैं तो कैसे भर सकते हैं। आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उसमें जो डिटेल माँगते हैं, अभी तो जैसे कि ऐसी करके जो वेबसाइट है मैं बताऊँगा सिंपल से तरीके से क्या होने वाला है। पूरी डिटेल आपको जनगणना तरीके से भरना होगा। लास्ट में आपको ऐसी नंबर मिल जाएगा, आपको एक वो नंबर आपको नोट करके रख लेना है दोस्तों, ठीक है? ध्यान से सुनते रहना। बाद में जब भी आपकी जिस गाँव में और जिस भी एरिया में होगा जनगणना, तो वो आप जो सीनियर लोग आएँगे, तो वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। बस आपको वो नंबर की डिटेल बतानी होगी, जिससे कि उन्हें पता चल जाएगा कि जनगणना हो गई है। बस 1-2 क्वेश्चन करेंगे, काम हो जाएगा। तो दोस्तों जब वो आएँगे और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। जब आप खुद से करेंगे तो आराम से करेंगे, तो उसमें बढ़िया चीज़ है। क्योंकि वो क्या पता आपके एरिया में कौन-सी डेट में कब होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो जनगणना हुई थी, अभी तो पहले उत्तराखंड में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन दोस्तों अब अपने इसमें हो गई है यूपी में। क्योंकि अभी 1 तारीख से हुई थी, तो मैंने सोचा क्योंकि आपके लिए वीडियो बना दिया है, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बनाऊँ। इस चक्कर से मैंने पूरी डिटेल के साथ लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहले दोस्तों आपको गूगल खोलना है। गूगल में आपको लिखना है एसी सेंसस। जैसे ही इसमें लिख देंगे तो आपके सामने जो यहाँ मिलेगा सेल्फ इन्यूमरेशन लॉगिन करके सेकंड नंबर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोनों गवर्नमेंट की। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इसका जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले आपका राज्य चुना जाएगा। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। मैं सारी चीज़ भर के बताऊँगा इसमें दोस्तों कैसे-कैसे प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों जैसे ही मैं राज्य पे क्लिक करूँगा स्टेट पे, यहाँ सारे जितने राज्य होंगे सभी आ जाएँगे और यूटी वगैरह सभी। उत्तर प्रदेश का जैसे ही क्लिक करेंगे आपको तो वहाँ आपको मिलेगा जनगणना 2027 के मकान के लिए यहाँ पे ऐसा ही एक फॉर्म भरना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, जितना आप जल्दी भर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो संख्या आपको मिलेगी वो आपको साझा करनी पड़ेगी, जो आपको यहाँ पे चेक करने के लिए आएँगे। वही चीज़ आपको नीचे इंग्लिश में मिल जाएगी, आपको ओके करके आगे प्रक्रिया बढ़ा देना है। दोस्तों जैसे-जैसे इसमें आपको जो इसमें टूल या जो भी चीज़ पूछेगा क्वेश्चन वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही आपसे आगे प्रक्रिया ओके करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पड़ेगा हेड ऑफ मेंबर, यानी कि आपके जो घर में मुखिया का नाम है उनका नाम डाल के किसी भी मोबाइल नंबर पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही तीनों चीज़ डालेंगे आपके पास ओटीपी भी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा और साथ-साथ में दोस्तों आपको इसकी ऑप्शन एक ऊपर पूछेगा कि आप ये फॉर्म जो भरना चाह रहे हैं, जनगणना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में करना चाह रहे हैं, किसी हिंदी भाषा में या किसी और भी भाषा में। यहाँ पे कुल काफ़ी ज़्यादा भाषाएँ हैं दोस्तों। मैं आपको यहाँ हिंदी में बताना चाह रहा हूँ। हमारी मातृभाषा हिंदी है। वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। जो चीज़ यहाँ पे पूछा जाएगा देख सकते हैं, सब चीज़ पूछा जा रहा है। लोकेशन आपको क्या करना होगा 2 उँगली से, जो यहाँ पे मैप की दोस्तों डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। 2 फिंगर से दोस्तों आपको आपकी जो लोकेशन होगी वो आपको क्लिक करना पड़ेगा रेड कलर के सर्कल से। इस तरह से सारी डिटेल पढ़ लेना पहले एक-एक करके, उसके बाद आपको ओके कर देना है। और जैसे ही आपको यहाँ मानचित्र जब सबमिट हो जाएगा तो पहली स्टेप आपका आ जाएगा भरने के लिए दोस्तों, ठीक है? ये दोस्तों 6 स्टेप में पूरा होगा। 6 स्टेप आपके सामने दिख रहा है। जैसे-जैसे प्रक्रिया पूरी होगी आपकी अगली स्टेप दोस्तों सबमिट होती चली जाएगी दोस्तों, ठीक है? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश तो ऑटोमेटिक आएगा ही जिस राज्य का होगा। यहाँ पे आपका जिला, पिन कोड डाल के और आपका जो ग्राम है उसकी लोकेशन डालेंगे और जैसे ही डाल के यहाँ पे सबमिट करेंगे दोस्तों, तो आपका जो उत्तर प्रदेश में आपका मैप पे होगा लोकेशन, उसको वेरीफ़ाई कर लेना है। जैसे ही सारी चीज़ कर लेंगे तो आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपका अगर आपको एरिया ठीक लग रहा है तो आपको सहज ही आगे बढ़ें, सब कुछ कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर की हमारी ठीक आ रहा है, हो गया। अब सेकंड नंबर वाली हमारी भरी जाएगी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जगह जो मकान है जनगणना हो रही है, मकान से संबंधित है। आपके फर्श में किस तरीके का फर्श है, मिट्टी का है, लकड़ी का है, बाँस का है या फिर पक्की ईंट का है या कुछ भी नहीं है दोस्तों। मिट्टी का है तो मिट्टी के पे क्लिक करेंगे और कंक्रीट का है कंक्रीट। जो भी चीज़ यहाँ से आपकी पूछी जाएगी, वो सही-सही क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब भी आप चेक इन करने के वाले आएँगे तो वो भी आपको यहाँ चेक कर सकते हैं, क्यों गलत इन्फॉर्मेशन होना गलत है। तो इस तरीके से आपको भरना पड़ेगा, पक्की ईंट होगी या कच्ची ईंट होगी। जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त जो दीवारें बनी हुई हैं, वो किस चीज़ की बनी है? पक्की ईंट की बनी है। और जो मकान का छत है दोस्तों, वो किस चीज़ का बना है? घास-फूस का, प्लास्टिक का या आपने किसी मशीनगिरी का बनाया है? तो हमने दोस्तों यहाँ मक्की ईंट का बना रखा है। पक्की ईंट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से जो हमारे से मकान से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ पूछी जाएगी। जनगणना मकान की स्थिति कैसी है? अच्छी है, रहने योग्य है? अगर रहने योग्य है तो रहने योग्य, बाकी सहेजें और आगे बढ़ें। इतनी प्रक्रिया बस आगे होगी। थर्ड नंबर पे जो किसी चीज़ पूछी जाएगी सामान्य जानकारी है कुछ दोस्तों।
यहाँ पे सामान जानकारी पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इसमें नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी जो सामान नॉर्मल जानकारी होती है वो आपसे पूछी जाएगी। हमारी 2 स्टेप पूरी हो गई, बाकी 4 बची हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरह से परिवार से संबंधित जानकारी, अब आपके परिवार में कितने लोग हैं वो भरा जाएगा। यहाँ पे कुल परिवार का मुखिया का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। परिवार का मुखिया का नाम हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा, तो हिंदी में लिख सकते हैं। वो जेंडर हैं, प्लस डाल सकते हैं, महिला डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जाति पूछी जाएगी, आप एससी में हैं, एसटी में हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कि ओबीसी हो गया या फिर जनरल हो गया, तो आपको अन्य पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी जाति यहाँ शो नहीं करा रही तो, जैसे कि मैं ओबीसी शो नहीं करा रहा तो मैं ओबीसी पे नहीं क्लिक करूँगा, अन्य पे क्लिक करूँगा। मकान के स्वामित्व की स्थिति, आपका खुद का है या किराए पे रहते हैं या किसी और का है, तो जैसा जैसा आपकी डिटेल होगी अपने हिसाब से भर देना। अपना खुद का है। रहने योग्य यहाँ पे उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, यहाँ पे जितने भी आपके कमरे हैं, 2 हैं 3 हैं, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। और परिवार में रहने विवाहित यानी कितने जोड़े हैं, आपके माता पिता के अलावा कोई नहीं है तो एक सिंपल डालेंगे। 2 भाई बहन हैं और या 2 भाई हैं, दोनों की शादी हो चुकी है तो उस हिसाब से जोड़ा डाल देंगे, 2 या 3। इस तरह जो भी चीज़ यहाँ से पूछी जाएगी सही सही आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ एक सबमिट करूँगा, सहज पे आगे क्लिक करूँगा। बाकी यहाँ से पूछा जाएगा परिवार की मुखिया की, सॉरी, परिवार में जो पेयजल है उससे संबंधित, आप पानी किस तरीके से पीते हैं, नहर का पी रहे हैं, कुआं के पी रहे हैं या खुद का नल है, तो नल का पानी उपचारित रूप से स्रोत है, ठीक है, ओके किया हमने। बाकी यहाँ से पूछेगा पेयजल की उपलब्धता कहाँ से आती है, परिसर के अंदर है, बाहर है या दूर है, प्रकाश कैसा है, आपके घर में बिजली आती है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है। लेकिन हाँ, आपके घर में बिजली भी है, सौर ऊर्जा है तो सौर पे क्लिक करेंगे, बिजली है तो बिजली पे क्लिक करेंगे। लेकिन जब भी आप एक पे क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। ये एक बार में एक क्वेश्चन दे सकते हैं। शौचालय है कैसा है, केवल परिवार के लिए है या जो सार्वजनिक होते हैं पब्लिक वाले वो हैं। आपका खुद का है तो खुद पे क्लिक करेंगे और नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। अगर आपने सोचा कि आपको लैट्रिन जैसे टॉयलेट मिली है सरकार द्वारा और नहीं क्लिक करेंगे तो जब डाटा वेरीफाई होगा तो वो हो सकता है रिमूव कर दिया जाए, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए जो चीज़ आपके पास में है उस पर क्लिक करेंगे। जब भी दोस्तों योजनाएं नई नई आएंगी तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। शौचालय का प्रकार जो भी होगा बता सकते हैं, कैसा है, जो आपका टैंक बना हुआ है सेफ्टी टैंक है, ये खुले में है, कैसा क्या है, 2 गड्ढे का है, 1 गड्ढे का है। यहाँ पे जो चीज़ पूछी जाएगी सिंपल तरीके से आपको क्लिक करना है। मैंने यहाँ लिख दिया सेफ्टी टैंक। बाकी जो डिटेल आगे पूछेगा वो बता दिया है। अब गंदे पानी की निकासी जैसे कि जो नालियों का पानी है वो कैसी है, खुली नाली है, खुली नाली पे क्लिक करते हैं। परिसर के अंदर दोस्तों स्नानगार जैसे कि हमें नहाने के लिए दोस्तों कुछ है नहीं है, स्नान जैसे हमें बाथरूम है नहीं है, या छत के बिना है या नदी में नहाते हैं, जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। और यहाँ पे पूछा जाएगा रसोई घर में एलपीजी आती है नहीं आती, जैसे कि जो एलपीजी कनेक्शन हुए थे मोदी वाले योगी वाले, वो हैं या नहीं है। अगर हैं तो क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं। और जो आपको खाना बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं, कमरे के अंदर बनाते हैं बाहर बनाते हैं। मेन चीज़ दोस्तों, मेन ज़्यादातर आप खाना किस पे बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, गैस चूल्हे बनाते हैं। इसके यहाँ लकड़ी है तो लकड़ी, गाँव में ज़्यादातर दोस्तों लकड़ी पे ही दोस्तों खाना बनाते हैं तो लकड़ी का यूज करेंगे। यहाँ पे लकड़ी के लिए दोस्तों पूछा जाएगा खाना पकाने के लिए प्रमुख ईंधन पूछ रहा है, तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे सबसे पूछा जलावड़ू ईंधन यानी मिट्टी वगैरह हो गया, ये बिजली हो गया, सौर ऊर्जा, यानी जिस चीज़ से आप खाना बना सकते हैं उस चीज़ के बारे में डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। हमारी 4 स्टेपें पूरी हो चुकी हैं, 5वीं है परिसंपत्तियाँ। अब यहाँ पे जो चीज़ पूछी जाएगी उसके लिए आप पूछा जाएगा लास्ट में, हमारा यही हमारा फाइनल हो जाएगा स्टेप। बाकी ऊपर चलते हैं। हमारी 5वीं स्टेप है, जो भी चीज़ इसमें पूछी जाएगी नॉर्मल तरीके से वो बताना पड़ेगा आपको। जैसे कि परिवार द्वारा परिधारित संपत्तियाँ, जैसे कि आपके घर में रेडियो सुनते हैं नहीं सुनते हैं, रेडियो है नहीं है तो हम मोबाइल पे सुनते हैं कभी कभी दोस्तों एफएम। टेलीविज़न है नहीं है जैसे कि टीवी वगैरह हो गया, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आजकल तो मोबाइल हर घर में है तो आपको डालना पड़ेगा इंटरनेट है। लैपटॉप नहीं है तो नहीं डालेंगे, है तो है। और टेलीफोन का मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन है नहीं है, या जो भी आप डालते हैं जैसे कि या लैंडलाइन फ़ोन है उनके लिए, तो मैं दोस्तों केवल स्मार्टफोन के लिए डालूंगा। दोस्तों दोनों है तो दोनों के लिए भी दोस्तों डाल सकते हैं। साइकिल आपके घर में है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, दोनों चीज़ें हैं तो दोनों डाल सकते हैं। कार आगे जीप वैन वगैरह जो चीज़ है डालेंगे हाँ या नो। और बाकी दोस्तों यहाँ पे परिवार के लिए उपयोग मुख्य अनाज क्या है। मुख्य अनाज में दोस्तों जो चीज़ आप खाना ज़्यादा चाहते हैं, जैसे कि हमें चावल गेहूँ जो चीज़ ज़्यादा खाते हैं वो एक क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कराएगा दोस्तों वो, और बाकी आपको आगे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो चीज़ हो गया पूर्वावलोकन कर पुष्टि करें। अब लास्ट स्टेप में दोस्तों वो चीज़ दिखाई जाएगी जो जब तक जो चीज़ हमने अभी तक भरी है। तो ऊपर चलते हैं, बाकी स्टेप बाय स्टेप यहाँ चेक करते हैं। जैसे स्थान का विवरण कैसा है, जिसके यहाँ पे जैसे एक डेमो नहीं होती उस तरीके से जनगणना का प्रकार मिट्टी, आप यहाँ से एक बार वेरीफाई कर लेना, क्रॉस वेरीफाई।
जो चीज़ आपने डिटेल गलत भरी है सही। अगर आपको लगता है गलत है तो यहाँ पे दोस्तों संशोधन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने मुखिया का नाम यहाँ धर दिया, दोबारा हम पढ़ लेते हैं। हो सकता है किसी मिसमैच के चक्कर से थोड़ा गलत भर गया हो। मकान की स्थिति कैसी होगी, अपना हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप जो चीज़ अभी तक आपने भरी है, तो 6 स्टेप में 5 स्टेप में, वो सारी चीज़ यहाँ शो करा दी जाएगी लास्ट में। और परिवार के से संबंधित प्रकार आ जाएंगे, देख सकते हैं। और लास्ट वाली हमारी स्टेप दोस्तों शो करा दी जाएगी, क्योंकि आपके घर में इंटरनेट है नहीं है, स्मार्टफोन है। यहाँ आ गया तो सारी चीज़ आ रहा है, हाँ हाँ, नो और नो। जो चीज़ नहीं है तो नो आएगा। और बाकी दोस्तों मेरी थोड़ी आवाज़ गड़बड़ हो गई, कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट करिए दोस्तों, ठीक है। और मोबाइल नंबर आ गया। अगर मैं बता रहा हूँ गड़बड़ है तो आपको संशोधन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको ड्रॉप में सेव करना है तो ड्रॉप में से कर सकते हैं। मेरा सबमिट हो गया है, कंप्लीट तरीके से सही है, तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये फाइनल सबमिट हो जाएगा, बाद में आप संशोधन दोस्तों नहीं कर सकते। जैसे सबमिट करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, जो आपका नंबर होगा दोस्तों वो आपके मोबाइल नंबर पे देखो मैसेज मैसेज आ गया है। और जो आपकी ईमेल डाली थी उस पे मिल जाएगा। एक ये मिलेगा, ऐसा ही आईडी मिलेगा, स्वयं गणना पहचान संख्या। आपको इसको नोट करके रख लेना है। जो भी आपके यहाँ पे सूचीबद्ध करने के लिए दोस्तों पिक गरण यहाँ लिखा है, वो लोग आएंगे तो उनको आपको नंबर बता दिया जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, ये नंबर बता दिया जाएगा। बाकी आपका जो जनगणना हुई थी वो वेरीफाई करके आपको सबमिट कर देना है। आपको आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। जो चीज़ था वो सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों सबमिट कर देना। दोबारा से बता रहा हूँ, गलत मत भरना। लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।